दोस्तों लोअर पीसीस की जो वैकेंसी है आ चुकी है और यूपी ट्रिपल एससी की ओर से इसका जो नोटिफिकेशन है जारी कर दिया गया है आज यानी कि 30 मार्च को। हालांकि जो आवेदन है ये अगले महीने के अगले महीने यानी कि 29 मई से आपकी जो आवेदन की प्रक्रिया है ये स्टार्ट होगी और 18 जून तक अगर आप देखेंगे तो मात्र 20 दिनों तक ही आवेदन की प्रक्रिया चलने वाली है और 25 जून तक आप इसमें शुल्क समायोजन और आवेदन में संशोधन कर पाएंगे। तो इस बार पदों की संख्या तो काफ़ी अच्छी खासी है और कुल मिला के जो पद हैं 2285 पद हैं। तो ये उम्मीद से बहुत ज़्यादा हैं। 1900 के आसपास पद जो हैं वो माने जा रहे थे कि इतने पदों पर विज्ञापन आ सकता है, लेकिन ये उससे भी ज़्यादा है। 2285 पदों पर विज्ञापन जारी किया गया है। बेसिक एलिजिबिलिटी क्या है कि पीईटी की परीक्षा आपने दी हो प्लस आप अगर स्नातक हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। हालांकि परीक्षा में बैठने के लिए यानी कि जैसा कि आप जानते हैं इसके लिए जो प्री परीक्षा थी वो पीईटी थी और ये मुख्य परीक्षा होगी। तो इसके बाद कोई परीक्षा होगी नहीं और इसमें कोई इंटरव्यू भी नहीं होता है। यानी कि अगर आप इस परीक्षा में सफल रहते हैं तो पीसीएस के जैसी रुतबे वाली इस नौकरी को आप प्राप्त कर सकते हैं। तो इसके लिए जो पेट की कट ऑफ है फ़िलहाल उसके बारे में मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। लेकिन दोस्तों यहाँ पर ये जो पद आए हुए हैं ना इनकी संख्या ये बहुत ही संतोषजनक है, मतलब ठीक ठाक पद आए हुए हैं। और रही बात ये कि इसमें कौन कौन से लोग आवेदन कर पाएंगे, तो सामान्य स्नातक अगर आप हैं तो आप सभी पदों पर आवेदन कर सकते हैं। कहीं पर भी कोई विशिष्ट योग्यता नहीं मांगी गई है। एक दो पद हैं जहां पर विशिष्ट योग्यता रखी गई है, वो मैं आगे आपको बता रहा हूँ। और इसमें आवेदन करने का जो शुल्क है वो मात्र 25 रुपये है। किसी भी कैटेगरी के आप हों मात्र 25 रुपये देकर आप फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन अगर आप शॉर्ट लिस्ट होते हैं कि मुख्य परीक्षा में आप बैठेंगे देन उस कंडीशन में आपको पूरी फीस जमा करनी पड़ेगी, तभी जाकर आपका जो प्रवेश पत्र है डाउनलोड हो पाएगा। ठीक है। और यहाँ पर जो पदों की संख्या है उसके बारे में डिटेल में हर बात दी गई है। हालांकि कहा जा रहा है कि रिक्तियों की कुल संख्या व श्रेणीवार संख्या घट बढ़ सकती है। तो 2285 पद हैं और इसमें देखा जाए तो सहायक कोषागार लेखागार के पद हैं। इसमें कुल पदों की संख्या कितनी है, तो 548 पद। लेखा परीक्षक के लिए कुल 419 पद हैं। इसमें जनरल का यानी कि अनारक्षित 170 सीट है और ओबीसी का 112 सीट है। ठीक है। और कौन सी वैकेंसी है, तो अमीन नीलामकर्ता की वैकेंसी है, टोटल 323 पद हैं। अधिशासी अधिकारी ईओ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का भी पद है जो कि नगर निकाय निदेशालय के द्वारा होता है। इसमें कुल पदों की संख्या 238 है, बहुत ही शानदार। और इसमें जनरल के लिए 109 पद हैं और ओबीसी के लिए यहाँ पर कुल 66 पद हैं और ईडब्ल्यूएस के लिए 23 पद हैं। ठीक है। और राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद उत्तर प्रदेश के लिए लिपिक सह टंकक यानी कि रोकड़िया सह लिपिक लेखा लिपिक के लिए कुल मिला के पदों की संख्या 229 है। कार्यालय चकबंदी आयुक्त उत्तर प्रदेश के अंतर्गत सहायक चकबंदी अधिकारी का भी पद है, 168 पद। और सहायक प्रबंधक गैर तकनीकी का भी पद है, इसमें कुल मिला के 134 पद हैं। ठीक है। और सहायक प्रबंधक तकनीकी विशेष चयन के लिए कुल मात्र 3 पद हैं। 92 पद दिए गए हैं केंद्र प्रभारी के लिए। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम लखनऊ के अंतर्गत जो केंद्र प्रभारी का पद होता है उसके लिए कुल मिला के 92 पद हैं, 92। परिवार कल्याण महानिदेशालय उत्तर प्रदेश लखनऊ की ओर से जिला सहायक प्रतिरक्षण अधिकारी का पद है 85। ये कुल पद हैं। मंडी पर्यवेक्षक श्रेणी 2 का पद है 46। और इसके बाद ये आप देख सकते हैं कि जो 36 आरक्षण है उसके बारे में बात यहाँ पर की गई है कि महिलाओं को किस में कितनी सीट दी गई है। तो नोटिफिकेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं। दोस्तों बात करें अगर एलिजिबिलिटी के बारे में तो यहाँ पर जो योग्यता बताई गई है सभी पदों के सापेक्ष जो उम्र सीमा है वो 18 से 40 साल के बीच में होनी चाहिए। अगर आप एससी एसटी या ओबीसी हैं तो 18 से 45 साल की उम्र तक आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। और अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो मोस्ट ऑफ द पोस्ट हैं वहाँ पर केवल स्नातक उपाधि ही आपसे मांगी गई है। हालांकि कुछ पद हैं जिस पर स्नातक के अलावा भी आपसे कुछ अतिरिक्त योग्यता मांगी गई है, उसके बारे में मैं आपसे बात करता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर तो जैसे कि अगर अधिशासी अधिकारी के लिए आप आवेदन करना चाहते हैं, अगर आप केवल स्नातक हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं। लेकिन आपकी जो पोस्टिंग होगी वो अस्थायी रहेगी जब तक कि आप ओ लेवल कंप्लीट ना कर लें। ओ लेवल आप कर लेंगे फिर आप अस्थायी हो जाएंगे। तो ये अधिशासी अधिकारी की कंडीशन दी गई है।
इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर कहा गया है कि लिपिक सह टंकक के लिए जो योग्यता है वो भी यही है कि सीधी भर्ती के लिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि होनी चाहिए। तो जितने भी पद हैं यहाँ पर चकबंदी अधिकारी के लिए भी स्नातक की उपाधि ही मांगा गया है। और सहायक प्रबंधक गैर तकनीकी के लिए कहा गया है कि सहायक मतलब यहाँ पर जो स्नातक है उसके सापेक्ष ही होना चाहिए, ठीक है। और नेक्स्ट क्या है, केंद्र प्रभारी, इसमें भी स्नातक की उपाधि मांगी गई है। देवनागरी लिपि में हिंदी का ज्ञान भी होना चाहिए। सहायक जिला प्रतिरक्षण अधिकारी के लिए कहा गया है कि स्नातक तो होना चाहिए, साथ ही साथ इंटरमीडिएट में आपने विज्ञान तथा गणित विषय के साथ परीक्षा उत्तीर्ण की हो, ठीक है, तब जाके आप जिला सहायक प्रतिरक्षण अधिकारी के लिए आवेदन कर सकते हैं। मंडी पर्यवेक्षक श्रेणी 2 के लिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि वही चीज़ है कि स्नातक उपाधि तथा इंटरमीडिएट में कम से कम 50% अंक आपके होने चाहिए मंडी पर्यवेक्षक श्रेणी 2 के लिए, ठीक है। आयु सीमा वही है, आप देख सकते हैं यहाँ पर 21 वर्ष से लेकर 40 साल के बीच में आपकी आयु होनी चाहिए। और यही एलिजिबिलिटी फॉर एवरी पोस्ट है, मतलब 21 से 40 के बीच में आपकी उम्र सीमा होनी चाहिए। कुछ पद ऐसे हैं जिसमें अगर 18 वर्ष है तो भी चलेगा, ठीक है। तो पदवार आप देख लीजिएगा, मैक्सिमम जो पद हैं वो 21 से 40 के लिए हैं। अगर SC ST OBC हैं तो सीधे सीधे यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो 5 साल की उम्र सीमा में छूट मिलती है वो आपको दी जाएगी। चयन का आधार क्या रहेगा, तो लिखित परीक्षा रहेगी, ये चयन का आधार रहेगा। और जो लिखित परीक्षा होगी तो इसमें कुल मिला के 100 प्रश्न होंगे, समय इसमें 2 घंटे का रहेगा। परीक्षा के प्रश्न वस्तुनिष्ठ और बहुविकल्पी प्रकार के होंगे। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। प्रत्येक गलत उत्तर जो अगर आप गलत उत्तर देते हैं तो नेगेटिव मार्किंग भी इसमें की जाएगी 1/4, ठीक है। परीक्षा के भाग विषयों की जो मतलब प्रश्नों की संख्या है, कुल अंक और समयावधि दी गई है। तो भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से 5 प्रश्न होंगे। भारतीय राज्य व्यवस्था एवं भारतीय संविधान से 10 प्रश्न होंगे। भारत और विश्व का भूगोल से 5 प्रश्न। अर्थव्यवस्था एवं सामाजिक विकास से 10 प्रश्न। सामान्य विज्ञान से 5 प्रश्न। पर्यावरण पारिस्थितिकी आपदा प्रबंधन से 10 प्रश्न। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं हैं, करंट अफेयर से 5 प्रश्न ही केवल रहेंगे। सामान्य बुद्धि परीक्षण के 5 प्रश्न। प्रारंभिक गणितीय ज्ञान के 5 प्रश्न। सामान्य हिंदी के 5 प्रश्न यहाँ पर रहेंगे। कंप्यूटर से 15 प्रश्न होने वाले हैं और यूपी से जो यूपी स्पेशल है वहाँ से 20 प्रश्न, तो कुल मिला के 100 प्रश्न यहाँ पर रहने वाले हैं। अब यहाँ पर आश्चर्यजनक रूप से जो करंट अफेयर का वेटेज है ये बहुत कम है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की जो समसामयिक घटनाएं करंट अफेयर, यहाँ से केवल 5 ही प्रश्न हैं। तो करंट के छोड़ के पढ़िए, ठीक है, तभी बेहतर रहेगा। और डिटेल में आपको जो सिलेबस है यहाँ पर दिया गया है। और नोटिफिकेशन ये कहाँ पर मिलेगा आपको, तो ऑफिशियल वेबसाइट पर ये वाला जो सबसे नोटिस बोर्ड है ना, सबसे ऊपर ही यहाँ पर क्लिक करेंगे आप तो ये नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। हालांकि नोटिफिकेशन डायरेक्टली मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल स्टडी विद ज्ञान प्रकाश पर भेज दूंगा और इसे आप डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। तो फिलहाल ये वैकेंसी आ चुकी है। अब इसमें एक सवाल आपके मन में आ रहा होगा कि इसमें पीटी की कट ऑफ कितनी रहेगी। तो दोस्तों फिलहाल अभी जो पदों की संख्या है ये पहले से मतलब जितना अनुमान था उससे ज़्यादा है। तो निश्चित तौर से जो अनुमान लगाया जा रहा था पीटी के लिए वो मतलब पहले कहा जा रहा था कि 70-75 होना चाहिए, लेकिन निश्चित रूप से 70-75 के नीचे भी जो लोग हैं उनके लिए भी यहाँ पर उम्मीद बन रही है। अगर लगभग 30 गुना लोग बुलाए जाते हैं तो लगभग 6 लाख लोग शॉर्ट लिस्ट होंगे परीक्षा के लिए। और अगर 6 लाख लोग शॉर्ट लिस्ट होते हैं तो मुझे लगता है कि 60 वाले भी एलिजिबल हो सकते हैं अगर 6 लाख लोग बुलाए गए तो। अदरवाइज 65 के आसपास जो लोग हैं वो खुद को सुरक्षित मान सकते हैं। हालांकि मैं केवल अपना अनुमान बता रहा हूँ, मैं बिल्कुल गलत भी हो सकता हूँ, हो सकता है कि मेरा अनुमान एकदम गलत हो। तो आपका क्या अनुमान है आप ज़रूर बताइएगा। इस पर एक सर्वे करने के पश्चात मैं एक सही प्रेडिक्शन करने का प्रयास करूँगा कि कितनी कट ऑफ जो है सेफ़ रहेगी फॉर पीईटी 2025 के लिए, अगर कोई लोअर देना चाहता है तो। ठीक है, तो दोस्तों ये नोटिफिकेशन अच्छे से देख लीजिएगा। 29 मई से आपके आवेदन स्टार्ट होंगे और निश्चित तौर से अगर आपका जो आवेदन जून में हो रहा है तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में हो सकता है कि आप अक्टूबर मान चलिए कि अक्टूबर में आपकी परीक्षा भी कराई जा सकती है। संभावना बन रही है सितंबर, अक्टूबर में आपकी परीक्षा हो जाएगी, क्योंकि आवेदन अगर इतने समय से लिया जा रहा है तो सितंबर, अक्टूबर तक आपकी परीक्षा भी हो सकती है। तो थैंक यू, प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।